नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ में। यहाँ हम फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती 2025 को लेकर बात करेंगे और इसमें राजस्थान की कला व संस्कृति का जो टॉपिक है वो अपना चल रहा है। उसी में हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं वो है हस्तशिल्प। यहाँ पे सुपर 60 क्वेश्चंस हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको अगर हस्तशिल्प से संबंधित कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसमें अगर प्रश्न आते हैं तो ये हूबहू छपे हुए आपको मिलेंगे, इससे बाहर यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला हमारा जो सवाल रहेगा कि मथेरण किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है। मथेरण कला की बात है, किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हमारा 3 नंबर रहेगा। बीकानेर की जो है वो ये प्रसिद्ध लोक कला मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट की मैं बात करूं तो निम्नांकित में से किस स्थान से संबंधित है। अजरक जो प्रिंट है विश्व प्रसिद्ध है ये है बाड़मेर की प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल रहेगा कि थेवा कला के लिए प्रसिद्ध जो परिवार है वो कौन सा है। थेवा कला की बात हो रही है तो थेवा कला के लिए जो प्रसिद्ध परिवार है वो है सोनी परिवार। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। दरियों के निर्माण की मैं बात करूं तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, टाकला सालावास, मोलेलाबू नरावता, आकोला झाड़ोल और गजसिंहपुर नोखा। तो सही उत्तर जो रहेगा वो टाकला सालावास रहेगा। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े पर एक और नाम क्या है। बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक अन्य नाम की मैं बात करूं तो उसको हमने नाम दे रखा है वो है अजरक। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है। मीनाकारी थेवा कला की मैं बात करूं तो इसका जो संबंध है वो है अपने प्रतापगढ़ से। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। एक काम और कर सकते हैं आप साथ साथ में, क्वेश्चनों के जो आंसर्स हैं वो आप जो है अपनी नोटबुक जो है उसमें 1 लाइनर के रूप में भी इनको नोट किया जा सकता है अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी जो है परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपनी एग्ज़ाम जो है सितंबर में होने वाली है, तब तक तो जो है वो सारे के सारे इस तरह से वीडियोज़ जो है तैयार भी मिल जाएंगे और आपकी तैयारी भी जो है बढ़िया हो जाएगी। और कमेंट जरूर करते रहिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बादला जयपुर, मसूरिया साड़ी कोटा, नमदा जोधपुर और संगमर पर नक्काशी जो है वो टोंक की। तो यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है की बात पूछिए तो मसूरिया साड़ी जो है वो कोटा की फेमस नहीं है। बादला जयपुर सही है, नमदा जोधपुर भी सही है और संगमरमर पर नक्काशी ये टोंक भी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि मल्लीर प्रिंट का जो संबंध है वो किससे है। तो मल्लीर प्रिंट का जो संबंध है वो उदयपुर से है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का जो संबंध है वो किससे है। मांडना, उस्ता कला या कालबेलिया नृत्य या ब्लू पोट्री है। तो यहाँ पे इनका राइट आंसर रहेगा ब्लू पोट्री। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत। अगला है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्लू पोट्री के लिए जो राजस्थान का जो स्थान है वो है सवाई माधोपुर। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहने वाला है। नेक्स्ट है कि चंदू जी का गढ़ा और बोडी गामा स्थल किसके लिए विख्यात है। तो ये दोनों जो हैं स्थल हैं वो विख्यात हैं, 3 तीर कमान निर्माण के लिए विख्यात है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध कौन सा है। गलीचे सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो कहाँ के हैं तो वो जयपुर के प्रसिद्ध हैं। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है। ऐसा कौन सा वस्त्र है जिसका संबंध राजस्थान से नहीं है। सांगानेर है, कांदा है, बांधनी है, बाड़मेर है। तो इन तीनों में से जो कांदा है 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। इनका जो संबंध है वो राजस्थान से नहीं है, बाकी तीनों का संबंध राजस्थान से रहता है। नेक्स्ट है कि नमदा का उत्पादन किस जिले में होता है। तो नमदा का जो उत्पादन है वो जिला कौन सा है तो वो है टोंक जिला। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल की थी। तो वो कौन सा राजा हुआ था। आमेर का मान सिंह प्रथम था या बीकानेर का राज सिंह है या मेवाड़ का राज सिंह है या जोधपुर का अजीत सिंह है। राइट उत्तर जो है वो आमेर का मान सिंह प्रथम है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट चलिएगा, निम्नांकित में से कौन सा स्थान है दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। दरी निर्माण के केंद्र के रूप की अगर मैं बात करूं तो ये प्रसिद्ध है टोंक। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि बादला क्या है।
बढ़िया क्वेश्चन है कि बादला क्या है। तो बादला जो है वो जिंक से निर्मित पानी की एक बोतल होती है, उसका नाम है बादला। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि जयपुर का परंपरागत शिल्प है, जयपुर का परंपरागत शिल्प कौन सा माना जाता है? थेवा कला, ब्लू पोटरी, पेंटिंग्स या ऊनी खादी है? तो राइट उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ब्लू पोटरी। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। जयपुर की जहाँ पर भी बात आएगी वहाँ पर ब्लू पोटरी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय क्या है? पिछवाइयों का चित्रण का जो मुख्य विषय है वह श्री कृष्ण लीला। 1 नंबर ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सही है? सही कौन सा है? 3 गलत है, 1 सही है, वो आपको बताना है। सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ में नाथद्वारा में होता है, या लकड़ी के घोड़े के खिलौने बनाने का काम कोटा में होता है, या पत्थर के खिलौने बनाने का काम गलियाकोट में होता है, या चंदन प्रिंटिंग प्रतापगढ़ में होती है? सही उत्तर है पत्थर के खिलौने गलियाकोट में बनाए जाते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। चलिए नेक्स्ट है कि जिरोही, भाकना, गधा किस उद्योग के नाम है? तो ये 3 नाम है, कौन सा उद्योग है और ये नाम है तीनों? तो ये है जटपटी के नाम है। जटपटी जो उद्योग होता है उसमें जिरोही, भाकना और गधा है। ठीक है, चलिए अगला है कि गेहूं के बींगण का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है? बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ भी है एग्जाम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट उत्तर जो रहेगा वो बगरू रहेगा। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। चलिए नेक्स्ट सवाल रहेगा कि समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? समुद्र लहर नाम का जो लहरिया है उसको रंगने का काम कहाँ होता है? तो उसको रंगने का काम जो है जयपुर में होता है। 1 नंबर अपना राइट आंसर रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो 1 नंबर ऑप्शन है वो मामाजी के घोड़े बसंतगढ़, दाबू प्रिंट आकोला, लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ और अजरक प्रिंट बाड़मेर की। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है वो है मामाजी के घोड़े बसंतगढ़। ये यहाँ पे जो है इसका सही उत्तर है। सुमेलित नहीं है पूछा है तो सुमेलित ये नहीं है, बाकी तीनों दाबू प्रिंट आकोला का प्रसिद्ध है, लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ में प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट है कि राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ये मैंने बात पहले ही बताई थी कि जहाँ पे भी ब्लू पोट्री का नाम आता है तो वहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? जयपुर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किससे है? तो पिछवाई पेंटिंग का जो संबंध है वो है अपने नाथद्वारा से। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? अभी बात की थी कि बादला वास्तव में क्या होता है। जिंक से बनी हुई जो पानी की बोतल है उसको कहा जाता है बादला। तो यहाँ पे ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। 1 नंबर ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से भी जानी जाती थी? तो ब्लू पोट्री का जो दूसरा नाम है वो यहाँ पे आपको बताना है कामचीनी। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा जिला जो है वो प्रसिद्ध है? तो वो अलवर जिला प्रसिद्ध है, जिसको कागजी टेराकोटा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है कि कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है वार्तिक। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था? इसका जो जन्म है वास्तव में वो कहाँ से हुआ था? यहाँ पे जो जयपुर ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसका जो जन्म है वो पर्शिया में होता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। और अभी ये राजस्थान के जो है वो जयपुर ज़िले में प्रसिद्ध है। कहाँ पे भाई? जयपुर में। जयपुर रहेगा अभी अगर बात करें कोई भी क्वेश्चन आता है तो दस्तकारी का उद्भव की बात करें तो वो होता है पर्शिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर के लहरिये व मांडे प्रसिद्ध हैं। मोंडे लहरिये और मोंडे जो प्रसिद्ध हैं उसको क्या कहा जाता है? तो बीकानेर का जो है वो सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? तो ब्लू पोट्री को लाने का जो काम है वो राजा राम सिंह के द्वारा, महाराजा राम सिंह के द्वारा ये काम किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में लेटा है, मांगरोल है, शालावाश है, तो ये सब किसके लिए जाने जाते हैं? 4 ऑप्शन आराम से पढ़िएगा। कपड़े की मदों की बुनाई के लिए, कपड़ों की मदों की छपाई के लिए, ये महिलाओं के लिए चमड़े की जूती निर्माण के लिए, या लकड़ी के खिलौने निर्माण के लिए। 4 ऑप्शन है। सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा कपड़े की मदों की बुनाई के लिए। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? तो भित्ति चित्र जो है वो नगर कौन सा है ये पूछा है यहाँ पे। उस्ताद कहलाने वाले जो चित्रकार हैं उन्होंने बीकानेर में जो है वो ये भित्ति चित्र बनाए हैं। 4 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बीकानेर के लहरिये और मोंडे प्रसिद्ध हैं। तो ये तो प्रश्न अभी भी आया था। सांगानेरी प्रिंट जो है वो यहाँ पे रहेगा, रिपीट हो गया शायद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाया?
दोबारा से बोल रहा हूँ कि राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर जो वो किसी स्थान से लाया था, कहाँ से लाया था, तो वो है लाहौर। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि उस्ता कला संबंधित है। उस्ता कला का जो संबंध है वो किससे है? लकड़ी पर नक्काशी से है, चरम शिल्प से है, मार्बल पर नक्काशी से, या सजावटी लाख शिल्प से है। तो ये चरम शिल्प से संबंधित है उस्ता कला। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से सही जोड़ा आपको चुनना है। डोरिया साड़ी सांगानेर, नमदा टोंक, अजरक प्रिंट बगरू, लकड़ी के खिलौने कोटा। तो यहाँ पे सही जोड़ा चुनना है आपको, नमदा टोंक यहाँ पे राइट आंसर है। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए आगे मैं बात करूँ कि ऊँट के बच्चे के जो मुलायम मुलायम बाल होते हैं उसके सूत के साथ में धागा मिलाकर जो बढ़िया सा कपड़ा तैयार किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? बिल्कुल थोड़ा सा पुराना है लेकिन अपने क्षेत्रीय भाषा का ही है, तो वो है अपने भाकला। भाकला के नाम से उसे जानते हैं। 3 नंबर ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला है कि ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री मिला है? तो वो है करपाल सिंह शेखावत। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुदरत सिंह को राजस्थान के किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया? बात है कुदरत सिंह की, हस्तकला में योगदान दिया है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है, तो वो कौन सी है? वो है मीनाकारी। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाड़मेर प्रिंट किस नाम से भी जाना जाता है? तो बाड़मेर का कौन सा प्रिंट प्रसिद्ध है भाई? तो अजरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि छातों, जिसको हम अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है, छातों के लिए कौन सा जिला जो प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे फालना नामक जो स्थान है वो यहाँ पे अम्ब्रेला या छातों के लिए प्रसिद्ध है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। और अगला है कि राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? मूर्ति कला की मैं बात करूं तो यहाँ पे शहर पूछा है तो वो है अपने जयपुर जो शहर है वो मूर्ति कला के लिए बड़ा फेमस है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो मीनाकारी के जो प्रसिद्ध गहने हैं वो बनाए जाते हैं अपने जयपुर में। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में कोफ्तागिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कोफ्तागिरी का जो काम है वो कौन से शहर का काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो वो अलवर और जयपुर का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। अगला प्रश्न है कि भरत है, सूफ है, हुरमजी है और आरी, इनका संबंध जो है वो किससे है? पीतल नक्काशी से, गलीचा व दरी उद्योग से, ब्लू पोट्री से, या कढ़ाई व पेचवर्क से? तो इसका जो संबंध है वो कढ़ाई व पेचवर्क से है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो बेल बूटों की जो पारंपरिक छपाई है उसके लिए जो है वो कौन सा जाना जाता है? वो सांगानेर जाना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन है, सांगानेर जयपुर में ये, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि संगमरमर की मूर्तियाँ राजस्थान में कहाँ बनती हैं? तो संगमरमर की जो मूर्तियाँ बनती हैं वो अपने जयपुर में बनती हैं। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। संगमरमर निकलता अपने किशनगढ़ में, उधर ज़्यादा काम होता है, लेकिन यहाँ पे जयपुर में मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अगला है कि कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो कठपुतलियों का जो निर्माण है वो होता है उदयपुर में। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मल्लीर प्रिंट का जो संबंध है वो किससे है? मल्लीर प्रिंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मल्लीर प्रिंट का जो संबंध है वो अपने बाड़मेर से है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। अगला प्रश्न है कि जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है और इस कला को लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? इनको लाने का जो श्रेय है वो मानसिंह प्रथम को जाता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। याद रखिएगा जयपुर की मीनाकारी का प्रथम प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है और इसको लाने का जो श्रेय है वो मानसिंह प्रथम को जाता है। नेक्स्ट है कि तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकशी के आभूषण जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? वो है नाथ द्वारा के। 1 नंबर यहाँ पे ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में जो स्थान प्रसिद्ध है वो है जयपुर। 4 नंबर ऑप्शन अपना जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस बॉन्ड नाम से विपणन कराती है? बॉन्ड नाम यहाँ पे पूछा है तो उसका नाम जो रहेगा वो राजस्थली रहेगा। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बतलाता है। हैंडलूम मार्क जो प्रमाणिकता है वो क्या बताता है भाई? हैंडलूम कपड़ों की, शिल्प कला की, हाथ कशीदा की, या हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग की? तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। हैंडलूम कपड़ों की जो है वो प्रमाणिकता बतलाता है। अगला प्रश्न है कि दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है कौन सा गांव प्रसिद्ध है भाई? तो गांव जो है वो आकुला प्रसिद्ध है दाबू के लिए। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा।
चलिए आगे बात करें कि राजस्थान के कोटा एवं बारां ज़िले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है। जो बारां और कोटा में जो चुंदड़ी बनाई जाती है उसका कार्य जो है उसका क्या नाम रखा गया है, तो वो टाई एम डाई के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा और इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। चलिए आगे बात करें कि पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया था। तो 2020 का जो आयोजन था वो जोधपुर में किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तो आज हमने लगभग यहाँ पे 60 क्वेश्चनों को लेके बात की है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस रहेंगे। और इस प्रकार के और भी वीडियोज़ आपको राजस्थान की कला और संस्कृति में मिलने वाले हैं। ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं, थोड़े ही टॉपिक बचे हैं, 2-4 टॉपिक हैं, वो आपको तुरंत जो है वो करवा दिए जाएंगे। और इस प्रकार आगे जो है फिर राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, वो भी आपको साथ साथ जो है वो करवाई जाएगी। इसी प्रकार के और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।